और दीपावली अवकाश के बाद एक बार फिर से कृषि उपज मंडी में मुहूर्त का सौदा शुरू हुआ। मुहूर्त के सौदे में ज्वार, सोयाबीन, गेहूं, चना, काबुली और मक्का का सौदा हुआ। आगर रोड स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 6 दिन के दीपावली अवकाश के बाद एक बार फिर ये कामकाज शुरू हुआ है, जहां किसान बैलगाड़ी में अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। इस दौरान व्यापारी संघ अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि मंडी स्थित गणेश मंदिर पर गणेश जी की महाआरती के साथ 56 भोग लगाया गया। दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। किसान के नाम लॉटरी के माध्यम से खोला गया। मुहूर्त के सौदे के दौरान व्यापारियों और किसानों में उत्साह रहा। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन, कालूखेड़ा, सतीश मालवीय, चितामण मालवीय, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला मौजूद रहे। आज दीपावली के मुहूर्त के अवसर पर यहाँ पर 21,000 रुपए जो है वो डॉलर चने के भाव गए। 7,500 रुपए जो है वो सोयाबीन के भाव गए। 3,100 रुपए जो है ज्वार के 3,100, 3,250 ज्वार के भाव गए और 2,525 रुपए और 2,251 रुपए जो है वो ज्वार मक्का के भाव गए। सभी व्यापारियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रदेश में सबसे हाईएस्ट सभी फसलों पे उन्होंने उच्चतम बोली लगाई। माननीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री का जो सपना है कि मोटे अनाजों पर फोकस किया, हमारे व्यापारियों ने भी उसी कार्यक्रम में ज्वार की सबसे कदम नीलामी की और हाईएस्ट 10,100 रुपए पर बिका और सोयाबीन 7411 रुपए, गेहूँ 1252 रुपए, दालें चना 20,051 रुपए और मक्का 5313 रुपए की हाईएस्ट बोली लगाई। अन्नदाता है हमारे और उन्हीं से ही देश हमारे सबका इंसान का जीवन चलता है और किसानों के बदौलत ही हम सब हैं। तो आज जो मुहूर्त होता है तो दीपावली होती है, लक्ष्मी पूजन होता है, उसके बाद गोवर्धन पूजा, हमारे यहाँ अन्नकूट महोत्सव, गोमाता का अन्नकूट महोत्सव अनाज व्यापारी एसोसिएशन ने किया। फिर उसके बाद में आज मुहूर्त का व्यापार हुआ। मुहूर्त में हमारे यहाँ पे पर्ची निकाली, पहले बैलगाड़ियों से ही मुहूर्त होता है। तो आज ज्वार की सबसे पहले मुहूर्त हुआ जो कि 10,111 रुपए में बिकी। ये मतलब मेरे हिसाब में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊंचे भाव। तो हमारे यहाँ मंडी में जो भी है किसान है तो ही हमारा अन्नदाता है, तो हम हैं और उसी से हमारा सबका काम काज और जीवन चलता है। बड़ी मंडी में कहीं न कहीं मुहूर्त के सौदे आज हुए हैं और देखा जा सकता है कि विभिन्न फसलों में जैसे डॉलर चना और ज्वार की बात की जाए, साथ ही सोयाबीन की बात की जाए तो ऊंचे दामों पर मुहूर्त में उनके सौदे किए गए हैं और किसानों के चेहरे भी खिले हैं। अभी वर्तमान में हम मंडी कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर उप संचालक वर्मा जी हमारे साथ हैं। वो वर्मा जी से जानकारी लेंगे। ये संभाग की सबसे बड़ी मंडी है और इस बड़ी मंडी में कहीं न कहीं जिम्मेदारी भी बहुत हो जाती है और इस तरीके से जो लगातार 2-4 रोज से किसान यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है, साथ में आगे व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। देखिए, अभी जो दिवाली के अवकाश के बाद आज मुहूर्त में मंडी का शुभारंभ हुआ है और इसमें मुहूर्त सौदे में व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई है। इसमें लाठी पद्धति से किसानों की बोली लगाई जाती है, इसमें लाठी निकाली जाती है। तो प्रथम जो सबसे पहले हमारे यहाँ ज्वार की नीलामी हुई जो 10,000 से ऊपर व्यापारियों ने खरीदी। उसके बाद सोयाबीन की नीलामी हुई, वो 7,000 के ऊपर हो गई है सोयाबीन भी। इसके पश्चात जो है डाला चना वो 20,000 के ऊपर उसकी बोली लगाई गई, यहाँ पे खरीदी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ बढ़ चढ़ के व्यापारियों में बोली लगाता हूँ। बड़ा उत्सव से एक यहाँ पर माहौल बनता है यहाँ का। जो एक व्यापारी संघ की तरफ से कार्यक्रम यहाँ रखते हैं मंडी में, जैसे वरिष्ठ जो सभी अपने जनप्रतिनिधि और ये सभी मंडी में उपस्थित हुए आज और एक गर्मा कार्यक्रम यहाँ मंडी में आयोजित किया गया। इसमें किसान और सभी हम्माल तोलापी व्यापारी सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस पावन पर्व पर दिवाली की सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि संभाग की सबसे बड़ी मंडी है और जैसे मैंने पहले बताया कि जो यहाँ पर जो बर्डन भी बहुत कुछ रहता होगा, आप एक उप संचालक के पद पर बतौर हैं, यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियां और किस तरीके से आप इस कार्य को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ अभी जो मंडी हमने ई मंडी चालू की है, ई मंडी में प्रवेश से लेकर के भुगतान तक सारा हमारा सिस्टम जो कंप्यूटराइज हो चुका है। उसके अंतर्गत जब किसान हमारे प्रवेश से एंट्री पे आता है तो उसको हम एक ऑनलाइन प्रवेश पर्ची उसको देते हैं। किसान स्वयं भी जनरेट कर सकता है। उसके बाद किसान जब नीलाम में जाता है तो अनुबंध पर्ची भी हमारी ऑनलाइन जनरेट होती है। तो उसके पश्चात तौल पर्ची भी उसके जनरेट होती है
और भुगतान पर्ची व्यापारी भी ऑनलाइन जनरेट करता है, जिससे पूरा डाटा किसान का हमारे पास और कम समय में किसान को इसमें समय की बचत होती है, व्यापारी की समय की बचत होती है और मंडी का रिकॉर्ड भी पूरा एक ऑनलाइन हमारा डेवलप हो रहा है सिस्टम पे। तो एक व्यवस्था मंडी ने अभी पिछले साल से चालू की है और वो निरंतर अभी हमारी सुचारू रूप से चल रही है। मंडी की अन्य व्यवस्थाएं, नीलामी, वो आपकी तौल हो, आपका भुगतान व्यवस्था हो, सभी पर नजर मंडी की रहती है। हमारी सारे कर्मचारी हमारे मंडी में तैनात रहते हैं। नीलाम करता नीलामी लगाते हैं, अनुबंध पर्ची वाले अनुबंध पर्चियां निकालते हैं ऑनलाइन, और ये सारे भुगतान से लेकर के जो भी किसान की अगर कोई शिकायत भी होती है तो तत्काल उसका हम निराकरण करते हैं। किसान को किसी प्रकार की, हमारा ध्येय है किसान को किसी प्रकार की परेशानी मंडी के अंदर ना आए। तो बिल्कुल ये थे उप संचालक जी प्रवीण जी वर्मा जी, इनके द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से जो वर्तमान में प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है और कहीं कहीं मंडी जो संभाग की सबसे बड़ी मंडी है और इस मंडी में भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो डिजिटल जो युग चल रहा है, डिजिटल युग को प्रोत्साहित करते हुए किसी भी किसान के किसी प्रकार से उनके साथ कोई घटना ना हो, साथ में ही उनकी जो लेन देन या जिस तरीके से वो जो माल लेकर यहाँ आते हैं उसमें जितनी प्रक्रिया होती है उस सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, उसके लिए लगातार मंडी जो समिति के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार इस कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आज से जिस तरीके से ये शुभ मुहूर्त की जो नीलामी आज शुरू की गई है, लगातार कहीं ना कहीं किसानों को यहाँ पर जो सुविधा मिलती रहेगी। विशाल दुबे, स्वदेश न्यूज, उज्जैन।